स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, लिखा है रंग वर्णांधता। ठीक है, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, रोग होती है, ठीक है, अगर उसके सामने लाल या हरा रंग रख दो और उसे बोलो कि इसको पहचान के बताइए आप, तो नहीं बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको बीमारी है उसकी। सेकंड में लिखा हुआ है रंग वर्णांधता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि इस बीमारी को, ठीक है, वर्णांधता को किस नाम से और जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा डाल्टनिक रोग के नाम से भी जाना जाता है। 3 नंबर में लिखा हुआ है एड्स रोग HIV वायरस के कारण होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 4 नंबर में लिखा है हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाएगी उसका जो ब्लड होगा वो जमेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। जमना मतलब क्या है, अगर चोट लगती है ब्लड बाहर निकलता है, थोड़ी देर बाद जम जाता है ना, सूख जाता है, वही है ब्लड क्लॉटिंग। तो ये ध्यान रखना है, जिस व्यक्ति को ये बीमारी होगी हीमोफीलिया, उसके साथ में ये नहीं होगा, ये रक्त थक्का नहीं जमेगा। ठीक है। 5 नंबर में लिखा हुआ है क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। तो इसके कारण क्या है, इसमें क्या होता है, देखिए जो बच्चे 6 से 18 महीने के हैं और उसको स्तनपान से वंचित रखा गया है, तो उनमें ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ये बीमारी उनको होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये बीमारी वयस्क और बच्चों दोनों को होते हैं, दोनों को ही प्रभावित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बीमारी कुपोषण के कारण होता है, तीव्र कुपोषण का एक रूप है ये, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको बताना चाहूँगा प्रोटीन की कमी से पीड़ित बच्चों में यह समस्या बहुत आम है। ठीक है, जो क्वाशियोरकर है, जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी है उनमें ये समस्या बहुत ही आम है, ध्यान रखिएगा। और अगर समय से जल्दी इसका इलाज कराया जाए तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। और बहुत बार तो देखा गया है कि बच्चों की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो बीमारी कोई भी हो, समय से उसका इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। 6 नंबर देखेंगे, लिखा है मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं और बाद में यही 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन बचपन में 300 होती हैं लगभग। 7 में देखेंगे, लिखा हुआ है मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। 8 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम करता है। ये सेरिबेलम है क्या, ध्यान रखिएगा, ये आपके ब्रेन में पाया जाता है, अर्थात खोपड़ी में पाया जाता है। और इसका जो काम होता है वो सोचने का काम होता है, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जो आप इतना सोचते हो, इतना चिंता करते हो ना, ये इसी का काम होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसका दूसरा काम स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। स्वैच्छिक का मतलब है जैसे आपने चाहा हाथ को हिला दिया, जो आप चाह कर रहे हो, जो चाहते हो कि मैं इसको करूं, इस हाथ को हिलाऊं, इस अंग को हिलाऊं, ठीक है, तो वो स्वैच्छिक है, मतलब आपके इच्छा के अनुसार हो रहा है वो। तो उनको क्या करता है, सेरिबेलम नियंत्रित करता है। जैसे आपका चलना हो गया, जब आपने चाहा चलना शुरू कर दिया, जब आपने चाहा आप बैठ गए। ठीक है, जब आपकी इच्छा हुई आप नाचने लगे, जब आपकी इच्छा हुई आप नहीं नाच रहे हो, आप बैठ गए आराम से, है ना। कभी आप फुटबॉल खेल रहे हो, कभी आप बैट बॉल खेल रहे हो, है ना। तो ये सब जो स्वैच्छिक आपकी मांसपेशियों का काम है ना, इसको जो नियंत्रित करने का काम करता है वो सेरिबेलम करता है, और सबसे बड़ा ये हिस्सा होता है आपके ब्रेन का। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। 9 नंबर में लिखा है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। 1350 ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 1400 ग्राम भी लिखा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको प्रायोरिटी हमेशा इसको देना है। अगर ऑप्शन में 1400 लिखा हुआ है तो 1400 पर ही आपको टिक करना है, अदरवाइज आपको 1350 पर टिक करना है। अगर 1300 भी लिखा हुआ है, 1350 भी लिखा हुआ है, 1400 भी लिखा हुआ है, तो 1400 को आपको टिक करना है। ठीक है, 1400 नहीं लिखा हुआ तो 1350 को आपको प्रायोरिटी देना है, ये आप ध्यान रखिएगा। 10 नंबर में लिखा हुआ है मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर अर्थात 1.5 लीटर मूत्र बनता है। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है,
11 नंबर में लिखा हुआ है रक्त दाब की माप इस स्फेग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से की जाती है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। 12 नंबर में लिखा हुआ है हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। 12 नंबर में लिखा हुआ है हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। 13 में है दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूध का जो सफ़ेदपन होता है किसके कारण होता है, वो इसी के कारण होता है, केसीन के कारण, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, दूध में पीलापन क्यों होता है, तो वो कैरोटीन के कारण होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है इस पर और आया हुआ है एग्जाम में, आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखिए, उसमें आपको मिलेगा। 14 नंबर में लिखा हुआ है मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मनुष्य लार क्या होता है, जो मुंह में पानी आता है ना, वही लार है, ध्यान रखिएगा आप। तो मनुष्य के लार में क्या होता है, टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है। 15 नंबर देखेंगे, लिखा है मृत आरबीसी यकृत में नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो यकृत होता है लीवर इंग्लिश में, और आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। 16 नंबर में लिखा है अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि कौन सी थी, लीवर, दूसरी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय, ये आपको ध्यान रखना है। 17 नंबर में लिखा हुआ है इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन एक हार्मोन्स है और ये ग्लूकोज की मात्रा को आपके शरीर में नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है आपके शरीर में तो ग्लूकोज की मात्रा अनियंत्रित हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उस केस में बॉडी में हो जाता है शुगर और बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 18 नंबर में लिखा है इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। ध्यान से याद कर लीजिएगा इसको, इनको दोनों भाई साहब को याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था, ठीक है। 19 नंबर में लिखा हुआ है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, बताइए आप। तो कोबाल्ट 60 जो है उसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 20 नंबर में लिखा हुआ है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है और आपके शरीर में विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी का काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्थात प्रतिरोधक क्षमता के रूप में ये काम करता है, लेकिन ये आपके बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता कहीं पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी पानी में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, इसलिए मूत्र के माध्यम से वो आपके बॉडी से बाहर हो जाता है। 21 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो कुछ लोगों में होता क्या है, अगर उनके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनके गले में एक बहुत बड़ा सा जो है फोड़ा टाइप का उड़ जाता है, ठीक है, सूजन टाइप की, स्वेलिंग टाइप की हो जाती है, तो उसे घेंगा रोग बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। 22 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। 23 नंबर में लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग के प्रकाश में होता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। 24 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर शरीर में कहीं चोट लग जाती है, ब्लड बाहर निकल रहा होता है, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद ब्लड जम जाता है, ठीक है। वो क्यों जमता है, विटामिन के कारण जमता है। अगर शरीर में विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड नहीं जमेगा, और जमने का जो टाइम होता है वो लगभग 11 सेकंड का टाइम होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 25 नंबर में लिखा हुआ है विटामिन की खोज फंक ने किया था, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर में लिखा है वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिसके शरीर में वसा की कमी हो जाएगी उसके शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। 27 में लिखा हुआ है पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसी के कारण जो पत्तियों का हरा रंग होता है, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर में लिखा है गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद आदि, अदरक, हल्दी, आलू,
प्याज, लहसुन इत्यादि भूमिगत रूपांतरित तना है। अर्थात जितने ये लिखे हुए ये सभी तना हैं। और आप एक बार नोटिस करिए, ध्यान से देखिए, तो जितने भी इसमें चीज़ें लिखी हैं ये सभी ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर ज़्यादातर क्या होता है, ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें पाई जाती हैं ना, खाने वाली चीज़ें जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो वो चीज़ें तना ही होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। 29 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, पेड़ों में जो पत्तियाँ होती हैं वही भोजन तैयार करती हैं पौधों के लिए, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। 30 नंबर में लिखा हुआ है लसिका घाव भरने में मदद करती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स लिया हुआ है सभी आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लिया हुआ है और सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, सब पर क्वेश्चन बन चुका है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।